हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने बेसिक मैथ के पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रूट वाली संख्याओं के जोड़ घटाने कैसे किए जाते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हम आपको रूट वाली संख्याओं के जोड़ घटाने ही करने बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उस लेक्चर और इस लेक्चर में अंतर ये होने वाला है कि उस लेक्चर में हमने दो रूट वाली संख्याओं के जोड़ घटाने करने बताए थे, और स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपके सामने रूट वाली कितनी भी संख्याएं आ जाएं और आपको जोड़ घटाना कुछ भी करना हो तो आप कैसे करेंगे। और स्टूडेंट्स, मेरा आपको सजेशन है, यदि आपने बेसिक मैथ का पिछला वो वीडियो नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने 5 सवाल हैं। यदि स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फिर कभी आपको रूट वाली संख्याओं को जोड़ने और घटाने में समस्याएं नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट्स, पहले हम पहले सवाल को करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला सवाल है, यदि स्टूडेंट्स आप मैथ में बिल्कुल कमजोर हैं, आप मैथ की शुरुआत ही करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको सीधे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको बेसिक मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियो को आपको एक एक करके देख लेना है। आप बेसिक मैथ अच्छे से सीखने लग जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके सामने सवाल है 5√3 + 2√3 + 3√3। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर √3 को मान लेते हैं कार। तो यहाँ पर हो गया 5 कार, 2 कार और 3 कार। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इनको जोड़ देंगे क्योंकि स्टूडेंट तीनों संख्याएं यहाँ पर प्लस प्लस की हैं और प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ जाती हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 5 कार, 2 कार और 3 कार को जोड़ देते हैं। तो 5 2 7 7 3 10। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो गई हैं 10 कार। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 10 कार तो लिखना नहीं है। स्टूडेंट हम यहाँ पर 10 तो लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स कार, अब स्टूडेंट हमने कार किसको माना है, कार हमने माना है √3 को, तो हम यहाँ पर √3 लिख देंगे। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पर 10√3 आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है। अब हम इस सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स हम √5 को मान लेते हैं कार और √7 को मान लेते हैं बाइक। √5 को हमने कार मान लिया है और √7 को हमने बाइक मान लिया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 2 कार और यहाँ पर 3 बाइक और यहाँ पर 4 कार और यहाँ पर 3 बाइक। 2 कार और 4 कार। स्टूडेंट 2 कार और 4 कार कितनी कार हो गई, 2 कार और 4 कार हो गई 6 कार। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। अब कार तो लिखना नहीं है। स्टूडेंट्स हमने कार किसको माना है, √5 को, तो हम यहाँ पर √5 लिख देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर 3 बाइक और 3 बाइक। तो स्टूडेंट 3 बाइक और 3 बाइक 6 बाइक हो गई। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर बाइक तो लिखेंगे नहीं, बाइक किसको माना है, √7 को, तो हम यहाँ पर √7 लिख देंगे। अब स्टूडेंट 6√7 किसका आया, प्लस का आया है, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो स्टूडेंट हमारा यही आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट हम इनको नहीं जोड़ सकते क्योंकि √5 अलग है और √7 अलग चीज है। तो स्टूडेंट हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा सवाल है। अब हम इस सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स 4√3 और 8√3 का मैटर है। अब स्टूडेंट्स मैटर कैसा है, जोड़ने का मैटर है या घटाने का मैटर है, वो इनके चिन्ह बताएंगे। अब स्टूडेंट चिन्ह 4√3 का प्लस है और 8√3 का चिन्ह माइनस है। प्लस माइनस के घट जाते हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 8√3 में से 4√3 को घटा देंगे। तो 8 में से 4 गए तो यहाँ पर 4 बचे। अब स्टूडेंट बात किसकी हो रही है, बात तो √3 की हो रही है ना, तो यहाँ पर √3 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स किसके आए यहाँ पर, 4√3 माइनस के आए हैं, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर -7√2 है, तो हम यहाँ पर -7√2 लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने चौथा सवाल है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर भी √5 है। तो 7√5 और 3√5 का मैटर है। यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है। तो 2√2 और 4√2 का मैटर है। अब स्टूडेंट जोड़ना है या घटाना है, कैसे करना है इस सवाल को, वो इनके चिन्ह बताएंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7√5 और 3√5 दोनों के चिन्ह प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस के जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, 7 3 10, तो यहाँ पर 10√5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2√2 का चिन्ह माइनस है, 4√2 का चिन्ह भी माइनस है, माइनस माइनस के भी जुड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर 4 और 2 6, 6√2 यहाँ पर आ जाएगा। 6√2 किसका आएगा, माइनस का, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। तो स्टूडेंट्स 10√5 - 6√2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स आपके सामने 5वां सवाल है। अब हम इस सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट 6 है और इस रूट 6 के अलावा कहीं भी रूट 6 नहीं है। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स 8 रूट 6 का किसी से भी मैटर नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट 7 है और कहीं भी रूट 7 नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 रूट 7 का किसी से मैटर नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट 2 है और कहीं भी रूट 2 नहीं है, तो स्टूडेंट 3 रूट 2 का भी किसी से मैटर नहीं है और स्टूडेंट रूट 3 का भी किसी से मैटर नहीं है। तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये है कि जब किसी का किसी से भी मैटर नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स हम इसको ही लिख देंगे 8 रूट 6 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 3 और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपका अभी भी कुछ डाउट है, अभी भी कुछ सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो स्टूडेंट चलते हैं, फिर मिलेंगे बेसिक मैथ की एक वीडियो के साथ।